अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा दूसरा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। हम बेसिकली सबसे पहले ये समझ लेते हैं इंडेक्स नंबर हम डील क्या करेंगे। दूसरा अगर बीकॉम के अंदर मैं बोलूं तो बीकॉम के अंदर इंडेक्स नंबर को हम दो स्टेट से देखते हैं। एक तो होता है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर दो होते हैं। एक होता है लिंक रिलेटिव होता है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसे चेन बेस्ड मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है प्राइस रिलेटिव। अच्छा, ये प्राइस रिलेटिव भी अगर देखा जाए ना जो मशहूर है तो वो फिक्स बेस की वजह से मशहूर है कि इसमें मिसाल के तौर पे किसी एक ईयर को क्या कर दिया जाता है, फिक्स बेस कर दिया जाता है। अब तो समझिएगा ये इंडेक्स नंबर निकलवाते क्यों। बेसिकली इंडेक्स नंबर होता है क्या, इंडेक्स नंबर मिसाल के तौर पर आपको किसी पुरानी प्राइस को अपनी नई प्राइस से मेजर करना, उसका चेंज देखना। आप मिसाल के तौर पर दिमाग से जो चीज़ की प्राइस आज से 10 साल पहले, मिसाल के तौर पर हम लोग सॉल्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आज थर्ड टाइम पहले हम लोग एग्जांपल ले लेंगे 10 साल पहले 2013 के अंदर सॉल्ट मिल रहा था हमको 10 रुपए का। आज हमारे मिसाल के तौर पर वही सॉल्ट हमें 20 रुपए। अब देखिए कितने का फर्क आ गया सर, 10 रुपए का फर्क आ गया। अब इसका मतलब है परसेंटेज से ऊपर से ले जाएंगे, हाँ 100% ऊपर से ले जाएंगे। इसका मतलब है इंडेक्स नंबर हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों काउंट कर देगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, सर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, अगर इन्फ्लेशन हुई तो 100% से ऊपर बात चली जाती है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि अगर डिफ्लेशन हुई तो आपकी प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे। तो अब ये प्राइसेस का जो इन्फ्लेट होना, प्राइसेस का जो डिफ्लेट होना, ठीक है, कमोडिटीज का इंक्रीज होना, कमोडिटीज की प्राइस का बढ़ जाना, कमोडिटीज की प्राइस का बढ़ जाना, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं, इंडेक्स नंबर में डिस्कस करते हैं। अब हम इसका पहला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, उस समय फिक्स बेस पर। अब लॉजिक क्या है, पहले फॉर्मूले की लॉजिक को समझ लो। सवाल है बहुत अच्छा। फॉर्मूले की लॉजिक क्या है, अगर फिक्स रिलेटेड है तो एंड से मुराद होती है करंट ईयर। एंड से मुराद क्या होती है, करंट ईयर। जीरो से मुराद होती है बेस। जीरो से क्या मुराद होती है, बेस। अब मिसाल के तौर पर हम ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं पहले करंट ईयर के। हम सवाल सॉल्व किसके कर रहे हैं, पहले करंट ईयर। अब पूरी स्ट्रेटजी यही रहेगी, पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटजी यही है आपकी और पूरा फॉर्मूला भी यही रहेगा, ठीक है। तो फिर सर हम इसको स्टार्ट लेते हैं। ओके सर, तो फिर आपने इसको देखना है कि बेसिकली हमारा बेसिस ईयर क्या है। अब देखो बैठने का तरीका क्या होगा, पहले बोल रहे हैं कि बेस ईयर आपका 2003 या समझना पड़ेगा। जो बेस ईयर होगा ना उस साल का परसेंटेज हमेशा 100 है। जो बेस ईयर होगा उस साल का परसेंटेज हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसका मतलब सर अगर 2003 है तो पहला परसेंटेज 100 आएगा। अगर 2005 है तो इसका पहला परसेंटेज 100 आएगा। अगर 2006 है तो इसका पहला परसेंटेज क्या आएगा, 100 आएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर पिछले सालों के अंदर प्राइसेस अगर इससे ज्यादा रही तो इसका मतलब इन्फ्लेशन है। अगर मिसाल के तौर पर प्राइसेस से कम रही तो बेसिकली क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुई, और फिर ग्रेजुअली वो प्राइसेस की तरफ बढ़ती गई, इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ती गई। तो अब गौर से देखिए, अक्सर प्राइस ऑफ करंट ईयर, ओके, प्राइस ऑफ बेस ईयर, ओके। पहले सब में बेसिस पुट करना। इसी तरीके से 2005 की अमाउंट क्या है, 80। इसी तरीके से 2006 की अमाउंट क्या है, 25। ठीक है। अब इसकी करंट प्राइस क्या है, 10, 16, 18, 25, 35, 42। आंसर याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर का हमेशा 100 में एक्सप्रेस करते हो, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ो। इसी तरीके से इसकी करंट प्राइस 10, 16, 18, 25,
35, 42. Answer must be expressed in percentage. So we multiply. Same. 10, 16, 18, 25, 35, 42. अब आंसर इसके आंसर निकाल पहले वाला 100% है दूसरे वाले का 160% है 180% 250% 350% 420%। ठीक है, अगर हम लोग 2003 के हिसाब से इनको कंपेयर करेंगे तो प्राइस तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, $55.56%, 88.89%, 100%. $138.89%, 194.44%, 233.33%। ठीक है, अब ये सारी चीजें अब आप तो देखते हैं आपने जो एनालिसिस भी करवाऊंगा कि जो हमने आपसे बातें कही थी ये जिस शेयर का बेस है इधर ये देखें 40%, 64%, 72%, 100%, 140%, 168%। अब आप इधर गौर से देखिए सर, ये 2003 बेस ईयर था, मैंने बोला था कि जो बेस ईयर होता है वो 100% होता है। ये 2005 था, जो बेस ईयर होता है वो 100% होता है। ये 2006 था, जो बेस ईयर होता है वो क्या होता है 100% होता है। अब देखिए बेसिकली पता क्या चल रहा है, जैसे ये पता चल रहा है कि आने वाले हर साल में प्राइसेस क्या बढ़ेंगी। सर ये 160% क्या बढ़ा रहा है, जो प्राइस थी उसका 60% प्राइस बढ़ी, 180% क्या बता रहा है, जो प्राइस थी उसका 180% प्राइस बढ़ी। अब बेसिकली हो रहा क्या है, हर नंबर हर प्राइस अपने आप को कंपेयर कर रहा है किससे 2003 से, पिछले ईयर से कंपेयर नहीं कर रहा बल्कि फिक्स ईयर से कंपेयर कर रहा है जो कि 2003 है। यही वजह है कि इस मेथड को नाम क्या दिया जाता है, सिंपल प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव में कौन सा मेथड, फिक्स बेस मेथड। जब फिक्स बेस मेथड में आप किसी एक ईयर के साथ एक ईयर की प्राइस के साथ अपने करंट ईयर की प्राइस को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर एग्जामिनर इससे नंबर ऑफ डेटा से बनवा सकता था, मैंने इधर वैल्यूज थोड़ी सी कम ली है, मैंने इधर वैल्यूज दी है 6, एग्जामिनर आपसे 10 भी बनवा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब फिक्स बेस बोल रहा है तो जो ईयर मेंशन कर रहा है पहले उसको डिनोमिनेटर में डाल के सेगमेंट कर दें, और याद रखिएगा इंडेक्स नंबर का आंसर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, सो वी मल्टीप्लाई द अबव रेशियो विद 100। ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।